वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की तरफ सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालिसी के असरात सामने आने लगे। ईरानी हुकाम का कहना है कि रियाज के साथ यूएई के रवैये में भी तब्दीली आई है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की तरफ सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालिसी के असरात सामने आने लगे। ईरानी हुकाम का कहना है कि रियाज के साथ यूएई के रवैये में भी तब्दीली आई है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक ईरान के एक सीनियर अहलकार का कहना है कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात में तब्दीली आई है। उसकी तस्दीक ईरानी सदर हसन रूहानी ने भी की। खबरसां इदारे के मुताबिक कुछ अरसे से ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है। ईरानी सदर हसन रूहानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों के सवालात के जवाबात देते हुए यूएई के मुशीर कौमी सलामती के दौरे ईरान की इस तरह तस्दीक की। जी हाँ, ये बात दुरुस्त है कि चंद माह में मुत्तहदा अरब अमारात के साथ कुछ राब्ते हुए हैं। कुछ इमाराती अहलकारों ने ईरान का दौरा किया, जबकि कुछ ईरानी अहलकार अमारात भी गए। रूहानी का कहना था कि पाकिस्तान के काबिल एहतराम वज़ीर आज़म इमरान खान के ईरान के दौरे का मकसद हमें खत्ते के मसाइल मिलकर हल करने से मुतालिक आमादा करना था। ईरानी सदर का कहना था कि हाँ, हम बात यह है कि हमारे ख्याल में इमरान खान ने यमन मसले के हल के लिए भी कोशिश की, जो एक ऐसा मसला है जो खत्ते के उमूर और ईरान और सऊदी अरब के तनाज़ात के हल से जुड़ा है। अगर वहाँ जंग बंदी होती है और जंग बंदी का ऐलान हो जाता है तो खत्ते में अहम मसला हल हो जाएगा। यही सबब तेहरान और रियाज के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी का बाइस बनेगा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि भारतीयों के पानी से पाकिस्तान कैसे हरा भरा हो सकता है। एक बूंद पानी भी अब पाकिस्तान नहीं जाएगा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि भारतीयों के पानी से पाकिस्तान कैसे हरा भरा हो सकता है। एक बूंद भी पानी अब पाकिस्तान नहीं जाएगा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रैली में पाकिस्तान का पानी रोकने की फिर धमकी देते हुए कहा कि मैं जो फैसला करता हूं उसे पूरा करता हूं। भारतीयों का पानी पाकिस्तान जाता रहे और पाकिस्तान हरा भरा रहे, ये कैसे हो सकता है। भारत का पानी पाकिस्तान नहीं जाने दूंगा। अब एक बूंद पानी भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। मोदी का कहना था कि बिसार के लोगों से कहता हूं, आपके हक का पानी अब पाकिस्तान नहीं जाएगा। इसके लिए इकदामात शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 70 बरस से भारत के हक का पानी पाकिस्तान जा रहा है, उसे रोककर हरियाणा के घर घर और खेत तक पहुंचाया जाएगा। इस पानी पर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का हक है। वाज़ेह है कि सिंतास मुआहदे के तहत 6 दरियाओं का पानी पाकिस्तान को मिल रहा है, मगर भारत मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए उन दरियाओं पर डैम बना रहा है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ से भी रुजू कर चुका है। कुछ बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तुर्की और कुर्दों के दरमियान शाम के शिमाली इलाके में जारी महाजराई को खत्म करा के जंग बंदी पर राजी करना अमेरिका की बड़ी कामयाबी है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शाम में तुर्क फौज और कुर्द जंगजुओं के दरमियान जंग बंदी अमेरिका की एक बड़ी कामयाबी है। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए शाम में जंग बंदी में अपने किरदार का जिक्र करते हुए कहा कि तुर्की और कुर्दों के दरमियान शाम के शुमाली इलाके में जारी महाजराई को खत्म करा के जंग बंदी पर राजी करना अमेरिका की बड़ी कामयाबी है। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि मेरे हाथ साफ हैं। ओपोजिशन जमात की जानिब से मेरे मुआखजे की कार्रवाई दीवाने के ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं। मेरे खिलाफ छोटी खबरें नशर करके मीडिया मुल्क दुश्मनी का मुर्तकिब हो रहा है। अमरीकी मुदाखलत पर तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने 9 दिन से जारी कुर्दों के इलाकों में पेशकदमी को इस शर्त पर आर्जी तौर पर 5 दिनों के लिए रोक दिया है कि कुर्द जंगजू 444 किलोमीटर के इलाके से निकल जाएं। उन इलाकों की निशानदही अमरीका और तुर्की ने मुश्तरका तौर पर की और उस पर कुर्दों ने भी रजामंदी का इजहार किया है। सदर ट्रंप शिमाली शाम में जंग बंदी को बड़ी कामयाबी करार देकर अपनी इंतखाबी मुहिम में सियासी फायदा उठाना चाहते हैं, तहम उससे उनके सर पर लटकती मुआखजे की तलवार नहीं टल सकी और अपोजिशन जमात सदर ट्रंप के गिर्द घेरा तंग करती जा रही है।
اسی کے ساتھ ہی TNN TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV.